क्या मिडिल ईस्ट में बारूद फटने ही वाला है या फिर डॉलर की ताकत से परमाणु बम को रोक लिया जाएगा? पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ हुआ है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ खबर है कि अमेरिका और ईरान एक 14 पॉइंट डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। डील हो सकती है, हॉर्मुज खुल जाएगा जिसमें ईरान को अरबों डॉलर मिलने वाले हैं, सारे सैंक्शन खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दहाड़ रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी तो हम उन्हें खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे ईरान को। इतना ही नहीं, ट्रंप अब वेटिकन के पोप से भी भिड़ गए हैं। और हां, आज ईरान और अमेरिका से जुड़ी एक बेहद धमाकेदार खबर आई है जिसने अमेरिका में खलबली मचा दी है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से निपटने के लिए हॉर्मुज में डॉल्फिन बम तैनात कर दिए हैं। तो सारी दुनिया में हम ईरान और अमेरिका से आज की जुड़ी सभी खबरों को जानेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। सबसे पहले बात उन 14 पॉइंट्स की जो अमेरिका ने ईरान को दिए हैं। क्या उन्हें मानकर ईरान परमाणु सपना छोड़ देगा, सरेंडर कर देगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित 14 पॉइंट डील पर बातचीत चल रही है, अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि इस डील के तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर बड़ी रोक लगानी होगी। इसके बदले अमेरिका अरबों डॉलर की राहत दे सकता है ईरान को। यानी अगर ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में आगे बढ़ना रोक दे, अपने आप को 15-20 साल तक मामले को टाल दे, एनरिच यूरेनियम सौंप दे, तो फिर उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है, उसके रुके हुए पैसे को दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच एक 1 पेज मेमो को लेकर चर्चा हुई है। इसी में 14 पॉइंट लिखे गए हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि बैकडोर बातचीत जरूर चल रही है पाकिस्तान के जरिए। और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस डील पर नजर बनाए हुए सभी चाहते हैं युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए, हॉर्मुज सबके लिए खुल जाए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक 1 पेज मेमो पर सहमति बनती दिख रही है। डील के 14 पॉइंट में सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर सपना हमेशा 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 के लिए दफन करना होगा। इसके बदले में ट्रंप प्रशासन ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटा देगा और उसे अरबों डॉलर की मदद दी जाएगी। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर इस गोल्डन डील को स्वीकार करेंगे या फिर यह सिर्फ युद्ध से पहले की शांति है? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भैया, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, बनने नहीं देंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की सख्त शब्दों में जिस तरीके से उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उन्हें खत्म भी कर देंगे, ईरान को। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान की परमाणु हथियार बिल्कुल बनने नहीं देगा। यानी शांति वार्ता चल रही है एक तरफ, साथ साथ धमकियां दी जा रही हैं। और यही वजह है कि दुनिया थोड़ा कंफ्यूज हो गई है, लगातार हो रही है, पहले भी थी कंफ्यूज, एक बार फिर से हो गई है। अब अमेरिका डील में क्या चाहता है, सारी चीजें आपको बताई, या फिर ये दबाव बनाने की कोशिश है, ईरान को झुकाने की कोशिश है, दर्शा रहा है अमेरिका कि हम ये कर सकते हैं और अगर आप नहीं माने तो फिर आपको खत्म कर देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति अपना रहे हैं। यानी बातचीत भी करो लेकिन सामने वाले को लगातार हौंक कर रखो, डरा कर रखो, धमका कर रखो, ताकि वो इधर उधर की कुछ सोच ना सके। लेकिन अभी तक ट्रंप शायद ईरान को समझ नहीं पाए हैं। और ट्रंप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और किस लहजे में उन्हें बात करनी चाहिए किसी और बड़े व्यक्ति से, वो भी शायद भूल चुके हैं। जी हां, ट्रंप बनाम पोप की लड़ाई छुड़ी हुई है परमाणु को लेकर। शांति की अपील पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं, जो कि पोप की तरफ से कहा गया था। न्यूज़ टैक और न्यूज़ 18 की रिपोर्ट ने सबको चौंकाया है। इस पूरे तनाव के बीच ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने शांति की अपील फिर से की। लेकिन ट्रंप अपने अंदाज में भड़क उठे। उन्होंने कहा कि पोप खुश हों या नाराज हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका झुकने वाला नहीं है। हम नहीं चाहते कि ईरान के हाथ में परमाणु आ जाए। पोप शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो शांति कैसे आएगी? ये बात ट्रंप ने कही। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर हम चल रहे हैं, जहां वो किसी भी धार्मिक या वैश्विक दबाव को मानने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि हम ईरान को किसी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। पोप से भी निपट रहे हैं, ईरान को भी धमकी दे रहे हैं। ट्रंप हर तरफ चहुओं ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीज फायर के बीच ट्रंप के दोस्त नेतन्याहू, इजराइल ने बड़ा हमला बोला है और प्लान कहीं ना कहीं सामने रखा है। जी हां, युद्ध के मैदान में जिस तरीके से एक खबर न्यूज़ 18 और भास्कर हिंदी की रिपोर्ट बता रही है, एक तरफ शांति वार्ता चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं।
शांति वार्ता अंतिम दौर में, लेकिन लेबनान में हमले तेज। नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य एक है, टारगेट एक है, यानी ईरान को जड़ से मिटाना। नेतन्याहू का कहना है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। ये इजराइल की वो रणनीति है जिसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, यानी दुश्मन के हमला करने से पहले उसे पंगु बना दो। लेबनान में हमला किया जा रहा है। आप देखिए, जहां भी जिस भी वक्त बातचीत शांति की चल रही है, आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, ट्रंप कह रहे हैं, तो उसी दौरान नेतन्याहू के बयान आते हैं सामने। वो ऐसे एग्रेसिव बातें करते हैं, इजराइल की तरफ से एग्रेसिव हमले होते हैं, इधर वही फिर से लेबनान में किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होती है कि बातचीत को डिरेल कर दीजिए, ठीकरा फूटे ईरान के ऊपर, या फिर उनके इस अंदाज से ईरान दब जाए। लेकिन इस बीच सऊदी अरब ने नो कहा है ट्रंप को, अमेरिका को, और हॉर्म्यूज का जो रेस्क्यू है वो इस वजह से रोकना पड़ा है। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है सामने। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है, और इस बात से ट्रंप इतने नाराज हो गए कि उन्होंने हॉर्मूज की खाड़ी में जहाजों का रेस्क्यू ऑपरेशन ही रोक दिया। जो उनका प्लान था ऑपरेशन फ्रीडम, उसको रोक दिया है। सऊदी अरब अब इस जंग में बीच का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि उनके दोस्त पूरी तरह उनके साथ खड़े हों। क्या सऊदी और अमेरिका की ये खटास ईरान को फायदा पहुंचाएगी? क्योंकि अब सऊदी अरब समझ गया है कि भाई, अगर हमने जरा सा भी इस्तेमाल करने के लिए दिया तो यूएई को जैसे फिर से बमबारी के जरिए 2 दिन पहले ही ईरान ने सबक सिखाया, तो फिर अब सऊदी अरब फिर से हो सकता है, क्योंकि युद्ध विराम से पहले भी सऊदी अरब और यूएई बड़े तौर पर खाड़ी में ईरान के निशाने पर थे। इसीलिए अपने एयर बेसेस देने से अमेरिका को सऊदी अरब ने मना कर दिया है। लेकिन इस बीच एक चर्चा है फिदाइन डॉल्फिन की। जी हां, आत्मघाती डॉल्फिन, ईरान का वो सीक्रेट हथियार जिसने अमेरिका को उलझा दिया है। ये बड़ी विचित्र खबर है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट ये कहती है कि पेंटागन ने, यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान ने फिदाइन डॉल्फिन, कामिकाजी डॉल्फिन तैयार कर लिए हैं। ये वो डॉल्फिन्स हैं जिन्हें सुसाइड बॉम्ब की तरह अमेरिकी जहाज़ों से टकराने के लिए ट्रेन किया गया है। एक तो पहले से ही वहाँ पर हॉर्मूज में लैंडमाइन बिछी हुई हैं, और दूसरी तरफ ये भी एक खबर सामने आई कि डॉल्फिन आत्मघाती बना दी गई हैं ईरान की तरफ से। तेहरान इस खबर से खुद कंफ्यूज है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, या शायद उसने ये सुराग जानबूझकर छोड़ा हो कि अमेरिका कंफ्यूज हो जाए। भाई, अगर वो धमकी दे रहे हैं तो फिर ईरान भी कुछ ना कुछ अपनी बात कर रहा है। तो क्या ये डॉल्फिन आधुनिक युद्ध का हिस्सा बनेंगे? कितनी सच्चाई इसमें है? पेंटागन की इस थ्योरी ने पूरी दुनिया को, डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया कि क्या एक मछली, एक बड़ी मछली, एक डॉल्फिन को भी, एक व्हेल को भी इस तरह से आत्मघाती बनाया जा सकता है। अगले कुछ दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी है। एक तरफ अरबों डॉलर की डील, सुसाइड डॉल्फिन, और मिसाइलों का खौफ। परमाणु की डील होगी नहीं होगी? ट्रंप इतिहास के सबसे बड़े डील मेकर बनेंगे, या फिर मिडिल ईस्ट की आग सबको जला देगी? अपनी राय रखिएगा। क्या ईरान को ट्रंप की शर्तें मान लेनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा। फिलहाल सारी दुनिया में आज इतना ही। नमस्कार।